हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए। तीनों ने उस तरफ देखा तो वहाँ एक बूढ़ी औरत खड़ी थी जिनकी आंखों पर नंबर के चश्मे लगे हुए थे और सलीके से पहनी हुई ग्रे साड़ी। उन्हें देखकर ये कहा जा सकता था कि वो अपनी जवानी की उम्र में बहुत खूबसूरत दिखाई देती होंगी, जिन्होंने ब्लू कलर की शिफॉन की साड़ी पहनी हुई थी और उसके चेहरे पर घमंड झलक रहा था। वो अभव खत्री की माँ और एकांश और अन्य की दादी। अन्य उछलते हुए दादी के पास गई और फिर उन्हें पीछे से हक करते हुए कहा, अरे दादी, कुछ नहीं होगा, आपका पौधा भला चंगा है जी। दादी ने उसके हाथ पकड़कर कहा, हाँ मगर पुत्र जी, ये हाथ भी कोई आम हाथ नहीं है, ये हाथ नहीं हथौड़ा है। अन्य ने मुस्कुराकर टेबल पर बैठते हुए कहा, ये सब आपकी वजह से ही है, आपकी वो मक्खन भरी रोटियों की वजह से सब मुस्कुरा दिए। तभी अहम अपने रूम से बाहर निकलकर स्टेयर्स उतरकर नीचे आता हुआ दिखाई दिया। इस वक्त उसने बिजनेस 3 पीस सूट पहना था, लेदर के शूज, इम्पोर्टेंट वॉच और जेल से सेट किए हुए बाल। कोई बड़ा ही डैशिंग दिख रहा था। अभव ने उसे देखते हुए कहा, अहम इतनी जल्दी में कहाँ चले, अभी तो आए थे। अहम ने कहा, डैड मेरी एक मीटिंग है, मुझे आते हुए लेट हो जाएगा, आप टेंशन मत करना। इतना कहकर वो तेजी से बाहर निकल गया। अभव की पत्नी और फिरन ले जाते हुए अहम को घूर रही थी। वानी विशाल के साथ होटल की एंट्रेंस से अंदर की तरफ बढ़ जाती है। उसे काफ़ी अजीब फीलिंग आ रही है। उसके चेहरे पर परेशानी की लकीरें थी। विशाल ने उसकी तरफ देखा और फिर प्यार से उसके हाथ को पकड़ लेता है। ये देखकर वानी हैरानी से उसकी तरफ देखती है। विशाल उसके पास आया और उसने बालों को कान के पीछे करने लगा। वानी एकदम से सहमकर पीछे हो गई। विशाल ने उसकी तरफ देखा और फिर कहा, क्या हुआ, तुम इतना नर्वस क्यों दिखाई दे रही हो। वानी ने उसकी तरफ देखा और फिर कहा, विशाल हम तो मीटिंग के लिए आए थे ना, तो फिर होटल क्यों। इस पर विशाल थोड़ा हंस पड़ा और फिर उसने कहा, हाँ हाँ वानी, मेरी वानी, यहाँ हम मीटिंग के लिए ही आए हैं। नाइट मीटिंग्स होटल्स या बार में ही होती है। लोग ज़्यादातर कंपनी की जगह होटल्स में मीटिंग एंड डील करना ज़्यादा पसंद करते हैं, समझ में आया। वानी ने धीरे से अपना सिर हिला दिया। विशाल ने उसके हाथ को कसकर पकड़ा और अंदर की तरफ बढ़ गया। वहीं उन दोनों को दो आंखों की पुतलियां घूर रही थी और वो और कोई नहीं अहम था, जो वानी और विशाल को ऐसे घूर रहा था मानो अभी वो विशाल का खून कर देगा। वो होटल के सामने ही अपनी कार पार्क कर रहा था, मगर कोई उसे कुछ नहीं कह रहा था। तभी वहाँ एक और कार आकर रुकी और उससे दो जोड़ी पैर बाहर आए। पैरों में स्नीकर्स थे और एक लड़का अंदर से नाइट सूट पहना बाहर निकला। उसके बाल उसके सर पर बिखर चुके थे और उसकी आंखें छोटी छोटी थी, जिससे वो बड़ी मुश्किल से खुला रखने की कोशिश कर रहा था। उसके हाथ में एक फाइल थी। अहम ने उस लड़के को ऊपर से नीचे तक देखा और फिर कहा, ये क्या हुलिया बना कर रखा है तुमने अपना रियान। रियान ने उसे घूरते हुए मन में सोचा, बोल तो ऐसे रहा है जैसे इसे कुछ पता ही ना हो। मेरे ऊपर इतना जुल्म करता है शैतान। कल रात से मुझे काम पर लगा रखा है, आज रात 9 बजे मुझे छोड़ा है और उसमें भी इसे चैन ना मिला तो मुझे फ़ोन कर 5 मिनट में आने को कह दिया। इतना कहकर उसने अहम को मुंह बनाकर देखा। अहम ने उसे घूरते हुए कहा, अगर हिम्मत है तो मुंह पर गाली दो मुझे, ऐसे पीछे से गाली देना बुरी बात है। रियान ने चिढ़कर कहा, तेरी कंपनी के साथ कोलैबोरेशन करके मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं तेरा पार्टनर नहीं, तेरा पर्सनल सेक्रेटरी हूँ, जिसे तू जब चाहे जैसे चाहे बस अपना ऑर्डर सुनाकर चला जाए। अहम उसकी तरफ तपती निगाहों से घूर रहा था। ये देखकर रियान हड़बड़ाकर बोला, अच्छा ठीक है, ये आंखें किसे दिखा रहा है, मैं तेरा इकलौता दोस्त हूँ, तो इतना बोलना तो बनता है ना। अहम ने गहरी सांस ली और फिर कहा, अगर तुम्हारी बकवास ख़त्म हो गई हो तो तुम यहाँ से जा सकते हो और कल के प्रोजेक्ट के लिए तुम्हें इंडिया जाना है। तुम्हारी फ्लाइट 1 घंटे बाद की। रियान हैरानी से उसकी तरफ देख रहा था। उसने एकदम से कहा, तू मेरा दोस्त नहीं हो सकता, तू दुश्मन है मेरा।
दुश्मन जो मेरी ज़िंदगी को नर्क बनाने पर तुला हुआ है। अहम ने अपने फ़ोन में कुछ किया और फिर कहा, आधा घंटा है तुम्हारे पास, आधे घंटे बाद तुम्हारी फ़्लाइट है। अब शायद तुम कुछ बोलना पसंद करोगे। रियान ने ज़बरदस्ती अपना सर ना में हिला दिया। अहम ने कहा, हाँ, गुड फॉर यू। इतना कहकर वो होटल के अंदर की तरफ बढ़ गया और एलिवेटर से होटल के टॉप फ्लोर पर पहुंच गया। वहां उसे मिस्टर गोयनका मिल गए और उसे ग्रीट करते हुए एक तरफ लेकर बढ़ गए। दोनों ही साथ में मीटिंग रूम में एंटर करते हैं। सब उन्हें देखकर खड़े हो जाते हैं। सबको खड़ा होता देखकर वानी भी खड़ी हो जाती है और इंट्रेस की तरफ देखने लगती है, जहां से अहम 3 पीस सूट पहने अंदर की तरफ आ रहा था। उसका ऑरा रौबदार था और इसी रौबदार पर्सनैलिटी की वजह से उससे लोग डरते भी थे और लड़कियां उस पर मरती थी। वानी एकटक अहम को देख रही थी। वो उसकी पर्सनैलिटी को देखकर उसमें खो सी गई थी। उसकी नज़र खुद पर महसूस कर अहम के फेस पर ना दिखने वाली मुस्कान तैर जाती है। वहीं सब बातें कर रहे थे। एक ने कहा, अहम खत्री इस मीटिंग में क्या कर रहे हैं? वैसे तो कभी ऐसी छोटी मोटी मीटिंग में नहीं आए और आज तो सिर्फ टेंडर पास होने थे ना उनकी कंपनी से, तो वो क्यों आए हैं? दूसरे ने धीरे से कहा, अपना मुंह बंद रखो, तुम्हें पता नहीं है क्या? एक एक को आर्ग्यूमेंट करने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं हैं। अभी तुम्हारी खोपड़ी उड़ जाएगी। इंडिया में बैठी तुम्हारी बीवी विधवा हो जाएगी। दूसरे ने डरते हुए अपने मुंह पर हाथ रख दिया। वहीं अहम हेड चेयर पर आकर बैठ गया। उसके बैठते ही सब बैठ गए। अहम को देखकर विशाल की मुट्ठियां भीज गई थी और वह उसे बड़ी शिद्दत से घूर रहा था। अहम ने उसकी तरफ देखा मगर कहा कुछ नहीं। थोड़ी ही देर मीटिंग शुरू हो गई। सबने अपनी अपनी प्रेजेंटेशन और टेंडर पास किए। मीटिंग खत्म होते ही सब लोग जाने लगे तो विशाल ने वानी का हाथ पकड़ा और अहम को घूरते हुए बाहर की ओर बढ़ गया। तभी अहम की आवाज़ आई, वेट हार्ट। वानी के कदम रुक गए और पीछे पलटकर अहम को देखने लगी। वानी को यूं पीछे पलटता देखकर विशाल ने घूरकर अहम की तरफ देखा। अहम वानी के पास आया और उसके और विशाल के हाथ को घूरने लगा। वानी की नज़र अपने हाथ पर गई तो उसने झटके से अपना हाथ छुड़ा लिया। अहम ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया और अगले ही पल उसकी कमर में हाथ डालकर खुद के करीब कर दिया। वानी सीधा उसके सीने से जा लगी थी। विशाल ने एकदम से कहा, हे व्हाट आर यू डूइंग? अहम ने उसकी तरफ देखा और फिर कहा, शी इज़ माई वुमेन, माई हार्ट, सो कीप डिस्टेंस फ्रॉम हर, अदरवाइज आई विल किल यू एंड यू नो so I can do it because what I say is definitely what I say I do। इतना कहकर वो वानी को अपने साथ लेकर जाने लगा कि विशाल ने एकदम से कहा, तुम्हें क्या लगता है तुम इसे मुझसे छीन लोगे? तो ये तुम्हारा वहम है। शादी तो वो मुझसे ही करेगी। अहम ने उसकी तरफ देखा और फिर झुककर उसके कान में कहा, इफ़ यू डोंट लव योर लाइफ then tell me, I have become expert in killing people। ये कहकर उसने वानी की तरफ देखा और फिर कहा, हार्ट, यू लव मी एंड मैरी मी। वानी हैरान होकर उसकी तरफ देख रही थी। अहम ने इस बार उसके बाजू को कसते हुए क्रश आवाज़ में कहा, आई सेड दैट यू विल बी मैरी मी हार्ट। अहम के ऐसा धमकाने से वानी को होश आया और उसने हड़बड़ी में पहले अपनी बाँह की तरफ देखा और फिर अहम की तरफ, जो उसके कुछ ना बोलने पर उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था। वानी ने धीमी आवाज़ में कहा, अहम, यू हर्ट मी। अहम ने अपनी पकड़ से एक झटके से वानी को अलग कर कहा, मैंने जो पूछा है उसका जवाब दो। तभी विशाल ने वानी का हाथ पकड़कर अपनी तरफ करते हुए कहा, वानी, मेरी तरफ देखो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। हमारी सगाई बचपन में ही तय हो गई थी और तुम्हें इस इंसान से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं हूँ तुम्हारे साथ। वानी उसकी तरफ देख ही रही थी। वहीं अहम विशाल के हाथ को घूरते हुए अपने दांत पीसते हुए बोला, हाथ छोड़ो उसका। विशाल ने उसकी तरफ देखा और फिर वानी के हाथ पर अपनी पकड़ कसते हुए कहा,
वो मेरी है और मेरे साथ जाएगी, तुम कोई नहीं लगते इसके। अहम अपनी आंखें बंद कर अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए अपनी कोल्ड वॉइस में बोला, हार्ट। वानी उसकी इतनी ठंडी आवाज़ सुनकर घबराते हुए विशाल से अपना हाथ छुड़ाने लगती है, मगर विशाल की पकड़ उस पर कसी हुई थी। वानी ने अहम की तरफ देखा, वो आंखें बंद कर खड़ा था। उसने हकलाते हुए कहा, विशाल, लीव माई हैंड प्लीज़, छोड़ो वरना तुम नहीं जानते हो तुम्हारे साथ क्या होगा। विशाल, लीव माई हैंड। वो बोल ही रही थी कि वहाँ पर गोली चलने की आवाज़ आई। वानी चौंक उठी और अगले ही पल विशाल कराहते हुए वानी का हाथ छोड़ अपने हाथ को पकड़ लेता है जहाँ अहम ने गोली मारी थी। विशाल दर्द से कराहते हुए ज़मीन पर बैठ जाता है। वहीं वानी के एकदम से मुंह से निकला, विशाल। इतना कहते हुए वो उसके पास जाने को हुई, मगर किसी ने उससे कमर से पकड़ लिया था। वानी ने सर उठाकर देखा तो अहम उसे ही घूर रहा था। अहम ने उसके बालों को सिंक करते हुए कहा, कदम आगे बढ़ाने से पहले सोच लो हार्ट, तुम्हारा एक कदम और मेरी एक गोली, इस बार सीधे मिडल में शूट करूँगा। वानी अपना सर ना में हिलाते हुए कहा, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। अहम ने उसे छोड़ते हुए कहा, गो, बट मेरी बात याद रखना। इतना कहकर उसने अपनी गन लोड की और विशाल पर तान दी। वानी बेबसी से विशाल को देखती रह गई। वहाँ कोई था जो उन तीनों को ऐसे देख रहा था। वो सामने वाली बिल्डिंग में खड़ा कैमरे की मदद से उन्हें देख पा रहा था। वहीं उसके पास में खड़े कुछ आदमी कुछ वीडियो बना रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें इससे कोई मतलब नहीं था कि कोई जिंदा है या मरता है। उन्हें फ़र्क पड़ रहा था तो सिर्फ वानी से, और क्यों पड़ रहा था वो तो हम आगे जानेंगे। वहीं होटल में अहम गुस्से में वानी का हाथ पकड़कर तेजी से बाहर निकल गया। वानी सिर झुकाए बस रोए जा रही थी और अहम के कदम से अपने कदम मिलाने की कोशिश कर रही थी। अहम तेजी से अपनी कार के पास गया और पैसेंजर सीट का गेट खोल वानी को अंदर बैठा दिया और खुद अपनी तरफ आकर गुस्से में डोर बंद कर कार स्टार्ट कर फुल स्पीड में कार ड्राइव करने लगा। अहम ने सामने देखते हुए अपने दांत पीसते हुए कहा, स्टॉप क्राइंग। वानी ने उसकी तरफ एक बार भी नहीं देखा और डरते हुए अपना सीट बेल्ट लगाकर उसे कसकर पकड़ लिया। उसे बहुत डर लग रहा था क्योंकि अहम बहुत तेज़ी से कार ड्राइव कर रहा था और उसकी स्पीड बढ़ती ही जा रही थी। वानी से जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने चिल्लाते हुए कहा, अहम क्या कर रहे हो, कार की स्पीड कम करो, मरना है क्या तुम्हें। अहम को जैसे उसकी बात सुनाई ही ना दी हो। वो कार और तेज़ रफ्तार में दौड़ाने लगा। वानी बस चिल्लाती रही, मगर अहम जैसे आज उसकी आवाज़ सुन ही नहीं रहा था, बल्कि उसका गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। उसकी पकड़ स्टीयरिंग पर कसती जा रही थी। वानी ने कसकर अपनी आंखें बंद कर दी और साथ ही सीट से सटकर बैठ गई। तभी एक झटके के साथ अहम ने कार रोक दी। उसके साथ ही वानी सीधा आगे की तरफ झुक गई। उसका सर डैशबोर्ड से टकरा जाता अगर बीच में अहम अपना हाथ ना लाता। वानी ने घबराते हुए अपनी आंखें खोलकर अहम की तरफ देखा तो वो उसकी तरफ बिना देखे कार से बाहर निकल गया। वानी ने सर उठाकर आसपास देखा। यह एक बीच था जहाँ समुद्र का पानी किनारों के साथ मस्ती करते हुए कभी उसके पास आता तो कभी दूर चला जाता। वो एकदम शांत जगह थी। वहाँ इस वक्त इक्का दुक्का लोग थे जो अपने अपने पार्टनर के साथ उस समुद्र के गहरे पानी को निहार रहे थे। वानी ने अहम की तरफ देखा। उसके पास धुआं ही धुआं फैल चुका था। वानी कार से बाहर निकल कर आई। उसने अहम की तरफ देखा। इतने वक्त में ही अहम ने 7-8 सिगरेट पी ली थी, जिसकी वजह से वहाँ धुआं ही धुआं फैला हुआ था और अब वो एक सिगरेट को मसलते हुए दूसरी सिगरेट सुलगाने लगता है। ये देखकर वानी तुरंत उसके पास जाकर उसका सिगरेट का पैकेट छीनते हुए कहती है, क्या कर रहे हो, पागल हो गए हो क्या। अहम ने उसकी बाँह पकड़कर खुद से सटाते हुए उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में भरते हुए कहा, हाँ पागल हो गया हूँ, पूरा पागल हो गया हूँ तुम्हारे पीछे।
तुम हर एक चीज़ की वजह बन गई हो मेरी। तुम्हें कोई देखे तो उसकी आंखें फाड़ देने का मन करता है, तुम्हें कोई छुए तो उसकी जान लेने का मन करता है हार्ट। मैं ये नहीं सह सकता कि तुम किसी और को देखो, किसी और की परवाह करो, किसी और के साथ घूमो, किसी और की वजह से रो। मैं नहीं देख सकता। आई एम मेडली पोजेसिव फॉर यू हार्ट। तुम्हारी हर एक खुशी की, हर एक जख्म की, हर एक दर्द की वजह मैं बनना चाहता हूँ, सिर्फ मैं। दोनों एक दूसरे की आंखों में टकटकी लगाए हुए देख रहे थे। तभी एकदम से अहम ने वानी को छोड़कर उसकी तरफ पीट कर खड़ा हो गया। वानी हैरानी और नासमझी के मिले जुले भाव लेकर अहम की पीठ को देखने लगती है। अहम ने वैसे ही उसकी तरफ पीट करके खड़ा रहा और फिर उसने कहा, तुम जा सकती हो। वानी चौंक उठी। उसके मुंह से एकाएक निकला, क्या? अहम ने आगे कहा, हाँ, आज तुम आज़ाद हो। तुमने ही कहा था ना कि ऐसा प्यार का कनेक्शन क्या जिसमें अपनी मर्जी से तुम्हें हाँ या ना भी नहीं कह सकती। मजबूरी कहो या मंजूरी, हमें हाँ ही कहना पड़े तो आज मैं तुम्हें हाँ या ना दोनों ऑप्शन देता हूँ। किसी एक को तुम्हें अपनी मर्जी से चुनना होगा। तुम मुझे ना कहकर हमेशा के लिए जा सकती हो। मुझे छोड़कर आई स्वेयर जिंदगी में कभी मेरा चेहरा नहीं देखोगी। और हाँ कहोगी तो ये बात याद रखना कि मैं तुम्हारे लिए पागल हूँ। मेरा प्यार ही मेरा पागलपन है। मैं तुम्हारे लिए पॉसेसिव हूँ। अगर तुम्हारा हाँ जवाब हुआ तो याद रखना, मैं तुम्हें किसी और के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम्हें हर वो अचीवमेंट, हर एक दुनिया की चीज़ तुम मेरे साथ देखोगी। ये मेरा वादा है कि मरते दम तक तुमसे मेरा प्यार कभी ख़त्म नहीं होगा, चाहे तुम अपने हाथों से मुझे मार ही क्यों ना डालो। चॉइस इज़ योर्स। इतना कहकर अहम एक गहरी सांस लेता है और अपनी आंखें बंद कर खड़ा हो जाता है। इस वक्त उसका चेहरा इमोशंसलेस था। वहीं वानी अहम की बातों को याद करने लगती है और इसी के साथ उसके पैर पीछे कदम लेने लगते हैं। अहम वैसे ही आंखें बंद कर खड़ा था। वानी उसकी तरफ ही देख रही थी। अहम एक बार भी पलटा नहीं था। वहीं अहम ने अपने हाथों की मुट्ठियाँ खोलने लगा। एक उंगली, फिर दूसरी उंगली, फिर तीसरी, फिर चौथी और सबसे आखिर का अंगूठा खोलते हुए उसके फेस पर एक मुस्कान तैर गई और उसने अपनी आंखें खोल अपनी नज़र अपने सीने पर गई जहां पर वानी के हाथ थे। ये देखकर अहम के फेस पर एक विंग स्माइल थी। उसने वानी के हाथ पर हाथ रख दिया और उसे खींचकर अपने आगे कर दिया। वानी ने नज़र उठाकर अहम की तरफ देखा। अहम ने उसके गाल पर हाथ रखकर उसकी तरफ झुककर बोला, अब तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। चाहे तुम्हारी मर्जी हो या मजबूरी, तुम्हें मेरे साथ रहना होगा। वानी ने उसके कंधे पर अपने हाथ रख दिए और फिर कहा, अगर मैं चली जाती तो तुम कैसे मुझे जाने के लिए बोल रहे थे। अहम ने उसकी हाथ की तरफ देखा और फिर वानी की तरफ। उसने कहा, तुमने ही मुझसे सारी बकवास की थी, मैंने तो वही किया। अहम की बात सुनकर वानी उसके पास आते हुए उसके गाल पर हाथ रखते हुए बोली, ओए मतलब डेविल अहम खत्री मेरी बात मान रहा है, नॉट बैड। बस ऐसे ही मेरी बातें मानते जाओ और अपना ये गुस्सा थोड़ा कम कर दो। इतना कहकर वो उसका नाक खींच देती है। अहम उसकी कमर पकड़कर बोला, ओए हार्ट, तुम्हारी ताकत बढ़ती जा रही है। डोंट फॉरगेट आई एम द डेविल किंग। तुम्हारा मेरे पास आ जाना इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपनी लिमिट क्रॉस करो, अंडरस्टैंड। वानी ने अपना मुंह बनाते हुए कहा, खड़ूस छोड़ो मुझे, हर बात पर धमकी देनी आती है तुम्हें। सारा रोमांस का मूड स्पॉइल कर दिया। इतना कहकर वो उससे छूटने लगी कि अहम ने उसकी कमर पर अपनी पकड़ कसते हुए कहा, तुम्हारा मूड स्पॉइल हुआ है, मेरा नहीं। आफ्टर ऑल तुमने मुझसे इतनी लंबी चौड़ी स्क्रिप्ट बुलवाई है, इसकी वजह से मेरा गला सूख गया है, तो मुझे अपनी प्यास तो मिटानी पड़ेगी ना, राइट हार्ट। अहम की बातें सुनकर वानी का चेहरा सुर्ख लाल पड़ता जा रहा था। अहम के सीने पर धक्का देते हुए कहा, अहम इस वक्त बाहर हैं, हम सब लोग हैं यहाँ पर। अहम ने उसे टिस करते हुए कहा, हार्ट पानी पीने में क्या बुराई है, वो तो सब पीते हैं ना। मैं वाटर की बात कर रहा था। कहीं तुम कुछ और तो एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी ना, ये कि मैं तुम्हें किस करूं। अहम की बातें सुनकर वानी का चेहरा एकदम से रोने जैसा हो गया। उसने जल्दी से अपना सर
ना में हिला दिया और फिर हकलाते हुए कहा, नहीं नहीं, मैं भला ऐसा क्यों सोचूंगी, मैं भी पानी की बात ही कर रही थी। यहाँ कहाँ मिलेगा पानी, मैं लेकर आती हूँ कार में से तुम्हारे लिए। इतना कहकर वो जाने लगी कि अहम ने एकदम से उसे अपने पास खींच लिया और हल्का सा झुककर उसके मुलायम होठों पर अपने डार्क होठ रख दिए। वानी अपनी जगह पर जम सी गई थी। वो आंखें फाड़कर अहम की तरफ देखने लगती है। अहम उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में भरकर उसे पर्सनैलिटी किस करने लगता है। वानी 2 पल उसे देखती है, फिर वो भी अपनी आंखें बंद कर उसे फील करने लगती है। अहम ने उसे पूरे पैशन के साथ किस कर रहा था। ऐसे ही करीब 15 मिनट हो गए। अहम की किस डीप होती जा रही थी, मगर वहीं वानी की सांसें उखड़ने लगी थी। उसे ऐसा लग रहा था कि आज वो मर ही जाएगी। वो अपने आप को अहम की पकड़ से छुड़ाने की कोशिश करने लगती है। उसने अपने हाथ उसके सीने पर रख दिए और खुद से दूर करने लगी। तभी अहम ने उसके दोनों हाथों को पकड़कर उसकी पीठ से लगाकर वानी को खुद से और करीब कर दिया। वानी एक बार फिर चौंक उठी। अब वो बिन पानी मछली की तरह छटपटाने लगी थी। उसके मुंह से घुटी हुई आवाज़ निकल रही थी। तभी उसने अपना एक पैर अहम के पैर पर जोर से दे मारा। अहम की पकड़ ढीली पड़ गई और इसी के साथ वानी ने अहम को खुद से दूर धकेलकर तेज तेज गहरी सांसें लेने लगी। अहम ने उसकी तरफ देखा और फिर अपने होठों पर हाथ फेरकर वहां लगे खून को साफ कर बोला, हार्ट, यू आर सच ए टेस्टी। वानी ने उसकी तरफ घूरकर देखा। उसकी सांसें अभी भी तेज थी और वो उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। अहम ने उसे ऐसे देखा तो वो उसके पास आते हुए बोला, हार्ट, व्हेन आई सी यू दिस टाइम आई लॉस माई कंट्रोल। वानी ने उसे हाथ दिखाते हुए कहा, वहीं दूर दूर रहो, मेरे पास मत आना, और अगर कंट्रोल नहीं हो रहा है तो मुझे मत देखो और मुझे चैन से सांस लेने दो। आज पक्का तुम मुझे मार ही डालते। इतना कहकर उसने अहम की तरफ देखा। उसका चेहरा एक बार फिर से सख्त हो गया था। वानी का चेहरा रोने जैसा हो गया था। वानी ने मन में कहा, ओ माय गॉड, मैं भूल कैसे गई कि ये उल्टी खोपड़ी का डेविल मेरे सामने खड़ा है, जिसके सामने जुबान ज़रूरत हो उतनी ही चलानी चाहिए। गॉड आज बचा लो। तभी अहम ने गुस्से में कहा, तुम्हारे मुंह से मरने मारने की बात कभी नहीं आनी चाहिए। वानी ने अपना सर हिला दिया। अहम ने उसका हाथ पकड़ा और कार की तरफ बढ़ गया। वानी उसके और अहम के हाथ को ही देख रही थी। उसके फेस पर एक बड़ी सी मुस्कान थी। तभी अहम रुक गया। वानी चौंक गई। उसने चौंक कर अहम की तरफ देखा। वो उसे ही देख रहा था। वानी नजरें चुराते हुए यहाँ वहाँ देखने लगी। अहम ने कहा, कार में बैठो। वानी ने अपना सर हिला दिया और सीधा आगे बढ़ गई और जाकर सीधा डोर से टकरा गई। उसने एकदम से कहा, आउच। अहम ने उसे घूरा और फिर कहा, इतना बड़ा दरवाज़ा तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? वानी ने हड़बड़ाते हुए कहा, नहीं वो ये। इतना कहते हुए वो कार के अंदर बैठ गई। अहम ने अपना सिर हिला दिया और फिर हल्का सा मुस्कुराकर कहा, स्टूपिड लड़की। वो भी कार में आकर बैठ गया। अहम ने कार स्टार्ट कर दी और इसी के साथ इनकी लव स्टोरी भी शुरू हो गई। देखते ही देखते 25 दिन चले गए। विशाल हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गया था। वहीं वानी ने विशाल से मिलकर माफ़ी मांगी थी। वीरेन को जब वानी और अहम के बारे में बताया तो उनका खून खोल उठा। जहां वानी और अहम खुश थे, वहीं आन्या की ज़िंदगी बद से बदतर हो रही थी। उसने इन 25 दिनों में तथ्य से मिलने और बात करने की बहुत कोशिश की, मगर तथ्य का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। वानी भी अपनी फ्रेंड को ऐसे उदास बिल्कुल नहीं देख सकती थी, मगर उसे आन्या ने कुछ नहीं बताया। आज भी वो, वानी और नीहू कॉलेज में थे। आन्या का चेहरा मुरझाया हुआ था। वानी और नीहू उसके साथ ही थे। तभी आन्या के फ़ोन पर किसी का मैसेज आया। आन्या के फेस पर स्माइल आ गई। वानी ने ये देखकर कहा, ओए होए, किसके मैसेज पर इतना शर्माया जा रहा है, देखो तो ज़रा। आन्या ने अपना फ़ोन एकदम से पीछे कर कहा, मुझे जाना होगा, इट्स इम्पोर्टेंट। इतना कहकर वो तेज़ी से वहाँ से चली गई। वानी और नीहू हैरानी से उसकी तरफ देख रहे थे। आन्या ने जाते हुए अपना हाथ हिलाकर कहा,
प्लीज़ भाई को मत बताना, उन्हें कहना कि मैं यूनिवर्सिटी में हूँ। वानी तो संभाल लेना, नीहू ने कहा। इसे आजकल क्या हो गया है, कुछ अजीब बिहेवियर नहीं करती है। वानी ने कहा पता नहीं, बस वो ठीक हो। नीहू ने अपना सर हिला दिया। इतने में वानी का फ़ोन वाइब्रेट हुआ। वानी ने फ़ोन की तरफ देखा और फिर नीहू ने कहा मगर कहाँ पर चली। वानी ने जाते हुए कहा आई वॉन्ट टू टॉक टू यू लेटर, मुझे बहुत कुछ बताना है तुझे। इतना कहकर वो वहाँ से चली गई। नीहू ने सिर खुजलाते हुए बोली अबे यार, 4 दिन यूनिवर्सिटी नहीं आई तो पता नहीं इन दोनों ने कौन सी खिचड़ी पका ली है जिसमें मेरी दाल ही नहीं गल रही है। इतना कहकर वो दूसरी तरफ चली गई। आन्या बाहर आई। उसने पार्किंग लॉट में से अपनी बाइक निकालकर वो तेज़ी से वहाँ से निकल गई। तभी वानी गेट के पास आई और उसने सामने की तरफ देखा। सामने अहम कार की टेक लगाकर खड़ा था। वानी भागते हुए उसके पास गई और उसे गले लगा दिया। अहम ने एक हाथ उसकी पीठ पर रख दिया। वानी ने कहा इतनी जल्दी क्यों बुलाया है। अहम ने कहा डैड वांट टू मीट यू। वानी ने हैरानी से उसकी तरफ देखा और फिर एकदम से उससे अलग हो गई और यहाँ वहाँ देखने लगी। कार के अंदर अभव खत्री बैठे थे और वो उन दोनों को मुस्कुराते हुए देख रहे थे। वानी 2 पल के लिए सकपका गई और वो यहाँ वहाँ देखने लगी और फिर एकदम से अहम के पैर पर अपना पैर जोर से दे मारा। अहम ने उसकी तरफ देखा और फिर कहा क्या हो गया है तुम्हें, पागलपन के दौरे पड़ रहे हैं क्या, ऐसे गधों की तरह लात क्यों मार रही हो। वानी ने धीरे से कहा तुम बता नहीं सकते थे कि तुम्हारे साथ डैड भी हैं। तभी अहम ने कहा तुमने मुझे मौका दिया था क्या। वानी ने कहा हाँ तो पहले फ़ोन में बता देना चाहिए था ना, ऐसा कौन करता है। डैडा मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे कि तुम्हारे पास पूरे दिन चिपकती रहती हूँ। अहम ने तिरछी मुस्कान के साथ कहा हाँ तो उसमें गलत भी क्या है, तुम पूरा दिन मुझसे चिपकी रहती हो। वानी ने उसकी तरफ घूरकर देखा और अहम ने कार का गेट खोल दिया। वानी पैसेंजर सीट पर जाकर बैठी और अहम दूसरी तरफ गया और ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। वानी ने मुड़कर पीछे देखा तो अभव उनकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे। हेलो बच्चा, वानी ने कहा अंकल कैसे हैं आप। अब अभव ने अपनी आईब्रो उचकाते हुए कहा ओ मेरा बच्चा, डैडा से सीधा अंकल पर आ गया, तुम्हें रिश्ता जोड़ना है या तोड़ना है। वानी ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। उसने मुड़कर अहम की तरफ देखा जो उसे ही देख रहा था। वानी ने ज़बरदस्ती अपने दांत चमका दी। अहम ने अपना सर हिलाते हुए कहा तो ये सब पहले से ही तुम दोनों प्लान कर रहे थे, मैं ही बेवकूफ़ था जो इतने बड़े बड़े डायलॉग बोल दिए, अब पूरी ज़िंदगी उन्हें निभाता फिरूंगा। अभव ने कहा तुम मेरी बहू को ताने मत दो, वो बहुत अच्छी है और बहुत प्यारी, तुम चलो। अहम ने अपना सर हिला दिया और फिर कार आगे बढ़ा दी। वहीं दूसरी तरफ आन्या की बाइक एक होटल के सामने आकर रुकी। वो तेज़ी से अंदर भागी और फिर उसने रिसेप्शनिस्ट से कुछ पूछकर सीधा एलिवेटर की तरफ भागी और 7 फ्लोर का बटन प्रेस कर दिया। कुछ देर बाद वो एलिवेटर में से बाहर आई और वो सामने बढ़ गई। सामने एक रूम के पास जाकर रुक गई। उसकी धड़कनें तेज़ चल रही थी, उसके बाल बिखरे पड़े थे। अपने ख्वाबों में जीने वाली लड़की आज क्या से क्या बन गई थी। सच कहते हैं प्यार अच्छे अच्छों को बदल देता है। आन्या ने डोर बेल बजा दी और अंदर से आवाज़ आई कम इन। आन्या अंदर गई तो चौंक उठी। पूरा कमरा धुएं से भरा पड़ा हुआ था, कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था, चारों तरफ अंधेरा फैला पड़ा था। आन्या को खांसी आने लगी थी। वो खांसते हुए बोली तथ्य कहाँ पर हो तुम। तथ्य मेरा दम घुट रहा है। तथ्य तभी आन्या अपनी जगह पर जमकर खड़ी हो गई। उसे किसी के हाथ अपने पेट पर रेंगते हुए महसूस हुए। उसने हल्के से कहा तथ्य। तभी उसे अपने कानों में किसी की गर्म सांसें महसूस हुई। आन्या ने एकदम से अपनी आंखें खोल बंद कर ली। तथ्य ने हल्के स्वर में कहा मेरा भी दम घुट रहा है जान तुम्हारे बिना। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, कभी नहीं। आन्या को उसकी आवाज़ में एक दर्द महसूस हुआ।
उसने पलटकर तथ्य की गाल पर हाथ रख दिया। हल्की हल्की रोशनी ने अब आन्या को तथ्य का चेहरा साफ दिखाई पड़ रहा था। उसकी आंखें लाल हो पड़ी थी और बाल भी बिखरे पड़े थे। आन्या ने उसकी हालत देखकर एकदम से उसके चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए कहा, ये क्या होलिया बना रखा है तुमने? क्या हुआ है तथ्य? तुम फ़ोन भी पिक नहीं कर रहे थे इतने दिनों से, और अब ये हालत। तुम्हें पता है मेरी क्या हालत हुई पड़ी थी तुम्हारी टेंशन में कि तुम कहाँ हो, कैसे हो, पता भी है तुम्हें? इतना कहकर वो रो पड़ी। तथ्य ने एकदम से उसे अपने सीने से लगा लिया। आन्या ने उसे कसकर जकड़ लिया और रो पड़ी। तथ्य ने एकदम से उसे अपने सीने से लगा लिया। आन्या ने उसे कसकर जकड़ लिया और रो पड़ी। तथ्य उसके सर पर हाथ फेराने लगा। उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी। आन्या ने रोते हुए कहा, आई मिस यू, यू नो ना हाउ मच आई लव यू। फिर क्यों करते हो ऐसा? तथ्य उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, जान जान, तुम रोना बंद करो। तुम्हें पता है ना, तुम रोती हुई मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। आन्या का रोना अब सिसकियों में बदल गया, मगर वो वैसे ही खड़ी रही। तथ्य ने उसे अलग कर उसके आंसू साफ किए। फिर उसने माथे को चूमते हुए कहा, आई एम सॉरी, आई रियली सॉरी फॉर दैट आई कैन हर्ट यू। आन्या ने अपना सर हिलाते हुए कहा, नो डोंट से सॉरी, आई नो कि कोई रीज़न होगा, वरना तुम ऐसा कभी नहीं करते। तथ्य ने उसकी तरफ देखा और फिर कहा, हाँ रीज़न है। आन्या उसकी तरफ एकटक देखने लगी। तथ्य ने उससे थोड़ा दूर हुआ और फिर उसने कहा, यू कैन मूव ऑन दिस रिलेशनशिप, आई वॉन्ट टू ब्रेकअप। ये सुनकर आन्या धक सी रह गई। उसके सर पर जैसे तथ्य ने बॉम्ब फोड़ दिया हो। वो लड़खड़ा गई और गिर जाती अगर तथ्य ने उसे पकड़ा नहीं होता। वो तथ्य से इतना प्यार करती थी कि उसे सपने में भी छोड़ने का ना सोचती। भले ही वो जैसी भी थी, मगर तथ्य ने उसे वैसे ही अपनाया था और कभी भी अपनी लिमिट क्रॉस नहीं की थी। आन्या को उसके और तथ्य के मिलने से लेकर अब तक का सब कुछ याद आने लगा था। उसके और तथ्य की रिलेशनशिप को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, यही कोई 2-3 महीने ही हुए थे, मगर आन्या तथ्य से काफ़ी अटैच हो गई थी। इंसान को अटैचमेंट तो एक दिन में हो जाती है, फिर ये तो 2-3 महीने, और ऊपर से मन से मीठा इंसान हो तो अटैचमेंट तो होनी ही थी। और आन्या को पहले से ही लड़कों में इंटरेस्ट नहीं था। वो बस अहम और एकांश के साथ झगड़ती रहती थी। तथ्य को भी शुरू में उसने भाव नहीं दिया था, मगर वानी से मिलने जाना, उन दोनों को बार बार यूं हर जगह टकराना, और फिर तथ्य का यूं सॉफ्ट एंड स्वीट नेचर, आन्या को ना चाहते हुए भी तथ्य से कब प्यार हो गया पता ही नहीं चला। तथ्य ने अभी आन्या को किसी को भी बताने से मना किया था, यहाँ तक वानी को भी बताने के लिए मना कर दिया था। आन्या ने कुछ नहीं कहा था। उसे लगा कि तथ्य उसे वक्त देना चाहिए, पहले एक दूसरे को समझने के लिए। वहीं दूसरी तरफ वानी और अहम ज्वेलरी शॉप में थे और दोनों ने रिंग पसंद कर ली थी। अहम वानी को गले लगाए खड़ा था और वानी उससे छूटने की कोशिश कर रही थी। अहम ने कहा, डैड आपको कोई प्रॉब्लम है क्या? अभव ने मुस्कुराते हुए ना में सिर हिला दिया और दूसरी तरफ पलटकर चल दिए। वानी ने अहम को बुरी तरह घूरा तो अहम ने अपनी आई विंक कर दी। वानी ने रिंग बॉक्स अहम को दे दिया और फिर कहा, ये तुम अपने पास ही रखो, सगाई के दिन पहनाना है मुझे। लाओ तुम भी रख दो अपनी रिंग, निकालो। इतना कहकर वो उसके हाथ में से रिंग निकालने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया ही था कि अहम ने हाथ पीछे लेते हुए कहा, ये तुमने मुझे पहना दी है। मुझे नहीं पता सगाई का, मगर अब से ये मेरे हाथ से नहीं निकलेगी, तुम दूसरी खरीद लो। वानी ने उसकी तरफ देखा और फिर जल्दी से उसके गाल पर किसकर कहा, ओ माय डेविल किंग। अहम ने तिरछी मुस्कान के साथ कहा, उसे तुमने कभी देखा नहीं है और प्रे करो
कि कभी देखने को ना मिले, वरना इतना कहते कहते उसने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। वानी 2 पल के लिए उससे डर गई, फिर भागकर अभव के पास खड़ी हो गई। अभव उसके माथे पर हाथ फेरते हुए उससे बातें करने लगे। आई होप आपको ये पार्ट बहुत पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑल पर सिलेक्ट कर दीजिए ताकि हमारी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।